पिता के सीट के लिए वहां से लड़ने के लिए भी आज उनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है। हनुमान तो तनहा अकेला घूम रहा है, हनुमान के पीठ पर खंजर चलाया जा रहा है, उन्हीं अपनों ही से ही खंजर उन्हें खाना पड़ रहा है। पासवान जी के बेटा ऐसे जगह पे खड़े हैं जिस जगह से उनके पिताजी का पुतला उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ये वैसे आंगन में खड़े हैं, तो वहाँ इनकी विकास नहीं है, वहाँ इनका विनाश है। इनके बेटा हो गए, वो भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव भी युवा। अगर सब युवा एक हो जाएंगे तब बिहार का विकास चल के बोलेगा। आपको कितना मिलेगा? 4 से 5 सीट मिलेगा बिहार में, लेकिन वो एक जगह से ही फाइट करे वो बेहतर रहेगा। जम्मू छोड़ के न जाए, हम लोग भी जम्मू से ही हैं। सीट का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी उस व्यक्ति में है। कैपेसिटी है? हाँ, उस व्यक्ति को तो बिहार का सीएम होना चाहिए। चिराग पासवान को? हाँ। रामविलास पासवान के असली वारिस कौन है, चिराग पासवान या पशुपति? रामविलास पासवान के असली वारिस चिराग पासवान हैं, और चिराग पासवान के घर में ही उनके चाचा ने आग लगा दिया। आज झोपड़ी से बताइए 2 गो सिंबल हो गया, चुनाव सिंबल। तो आज चिराग पासवान को ही असली वारिस रामविलास पासवान पे के चिराग ही पासवान है। और चिराग पासवान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है अपने लिए, आज चिराग पासवान कहीं के नहीं है। आज उनको भी अपने सीट के लिए, उनके अपने पिता के सीट के लिए वहां से लड़ने के लिए भी आज उनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो रामविलास पासवान के आत्मा को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। इससे साफ पता चलता है पारस के साथ जिस तरह से वो दे रहे हैं, और जिस तरह से आप चिराग पासवान को तनहा अकेला बाजार में छोड़ दिया है, और इस तरह से लगता है कि उनका कोई है ही नहीं, तो उनके साथ जनता है, बिहार की जनता है। लेकिन चिराग पासवान को तो नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। आज हनुमान तो तनहा अकेला घूम रहा है, हनुमान के पीठ पर खंजर चलाया जा रहा है, उन्हीं अपनों ही से ही खंजर उन्हें खाना पड़ रहा है। तो ये आप लोग के चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि देश में मुद्दे की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। ये चचा भतीजा के मामले में देश कहाँ फंसने जा रहा है? देश फंसने जा रहा है राम रहीम मंदिर मस्जिद, ये सबसे मसला नहीं चलने वाला। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है और 243 विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाएं जो हमारे विकास का बात कर सके। 6 सीट की मांग कर रहे चिराग पासवान, और अब भाजपा भी असमंजस में पड़ी है। किसको खुश किया जाए, पशुपति पारस को या चिराग पासवान को? चिराग पासवान को तो भाई इंडिया गठबंधन बुला रहा था ना, उसको 8 सीट दे रहा था, ठीक है, लेकिन ये 10 सीट था। ये वैसे दोनों को मिलाकर 8 सीट दे रहे थे। ये वैसे जगह पे खड़े हैं, रामविलास पासवान जी के बेटा ऐसे जगह पे खड़े हैं जिस जगह से उनके पिताजी का पुतला उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ये वैसे आंगन में खड़े हैं, तो वहाँ इनकी विकास नहीं है, वहाँ इनका विनाश है। इनका क्या नाम, इनका इंडिया में उनका विनाश है उनका, ठीक है। कहने का मतलब है कि युवा तेजस्वी थे, युवा चिराग थे, दोनों एक साथ हो जाते हैं, बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। अभी के डेट में मैडम क्या अभी देख रहे हैं ना, 10 दिन से भी देख रहे हैं, शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रहा है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रहा है, युवा जो आत्महत्या कर रहा है उसमें कोई बात नहीं हो रहा है, ठीक है। मन की बात मोदी जी कहते हैं, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? जनता के मन में जो सवाल है उसको कौन सुनेगा? चिराग पासवान जा सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ? बिल्कुल जा सकते हैं। जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, ठीक है। अगर वो चिराग पासवान युवा है, युवा का डिमांड है आज के डेट में हर जगह, चिराग पासवान युवा है और तेजस्वी युवा है, अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे, देखिए होता क्या ना मैडम कि मुट्ठी जब बंद होता है ना मैडम, तब ताकत होता है, ठीक है, तब ताकत होता है। तो ये मुट्ठी बंद करने के लिए युवा जितने भी हैं हमारे, ये हो गए, साबुद्दीन के बेटा हो गए, वो भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, ठीक है, तेजस्वी यादव भी युवा। अगर सब युवा एक हो जाएंगे तब बिहार का विकास चल के बोलेगा। हम लोग को विश्वास अब करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव ने काम करके दिखाया है। पासवान को विश्वास क्यों नहीं किया जाए? चिराग पासवान तो उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाए, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाए। उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो नो भी है, वो नो भी फेल है। नहीं सुधार पाए, जो अपना क्षेत्र नहीं सुधार पाए, वो क्षेत्र में डर रहे जाने के लिए, वो हाजीपुर चच्चा से लड़ाई कर रहे हैं कि यहाँ सीट चाहिए हमको, वो अपना क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री हम बना दें। जो क्षेत्र अपना नहीं संभाल पाए उनको पूरा बिहार थमा दे, पूरा बिहार थमा दे उनको। हाँ सुनिए, जो अपना क्षेत्र नहीं थमाए पूरा बिहार, तो साथ क्यों बुला रहे हैं? जब विकास नहीं कर रहे, साथ क्यों बुला रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो युवा हैं तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाए। वो तेजस्वी से ज़्यादा बढ़िया हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया जाए उनको? तेजस्वी यादव ही क्यों? लालू के घर सुनिए लालू के घर से ही मुख्यमंत्री क्यों? कोई और भी तो सांसद और भी है विधायक, उससे मुख्यमंत्री बनाया जाए। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या? जीतन राम मांझी को हाँ मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। युवा सुनिए, बिहार में आज 10 करोड़ युवा हैं, 14 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ युवा ही हैं, तो उस 10 करोड़ में बनाया जाए। लालू के घर से ही क्यों तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री? उनके अलावा कोई नहीं है, उनके अलावा कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इसमें। उससे बढ़िया मनीष के समय चिराग पासवान और भी हैं, बहुत लोग हैं। रामविलास पासवान के असली वारिस चिराग पासवान है, बिल्कुल उनको जितना मर्जी सीट मिले, लेकिन वो एनडीए छोड़ के नहीं जाएंगे। पासवान के असली वारिस कौन है, चिराग पासवान या पशुपति पारस? मालूम नहीं। चिराग पासवान असली वारिस तो चिराग पासवान ही है जी। पशुपति दावा करे पशुपति पारस की नहीं, हम ही हाजीपुर सीट से लड़ेंगे क्योंकि हम ही वारिस है जी। उनको तो वहाँ हाजीपुर से ही लड़ना चाहिए, लेकिन चिराग जमुई से लड़ रहे थे, जमुई से ही चिराग को लड़ना चाहिए इस बार। लेकिन चिराग पासवान को हाजीपुर भी चाहिए। तो नहीं, हाजीपुर तो नहीं चाहिए, एक सीट एक जगह से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि कम तो मिल तो रहा है, कम सीट मिल रहा है। लोजपा को कितना मिलेगा? 4 से 5 सीट मिलेगा बिहार में, लेकिन वो एक जगह से ही फाइट करें, वो बेहतर रहेगा। जम्मू छोड़ के न जाए, हम लोग भी जम्मू से ही हैं। पासवान या फिर पशुपति पारस, कौन है रामविलास पासवान के असली वारिस? मनीष कश्यप बनेंगे। आप बताइए चाचा, कौन वारिस है? आप प्लीज दूर रहिए। वारिस तो पुत्र ही न होगा, पुत्र होगा। अच्छा, हाँ, इसलिए रामविलास पासवान का बेटा को हक मिलना चाहिए। हाँ, अगर नहीं मिलता है तो गलत है। हाँ, तो 6 सीट की डिमांड करे चिराग पासवान, एनडीए देगा 6 सीट? 6 सीट का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी उस व्यक्ति में है। कैपेसिटी है? हाँ, उस व्यक्ति को तो बिहार का सीएम होना चाहिए। चिराग पासवान को? हाँ, ठीक। कैपेसिटी है उसमें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, कितना दम लगता है उनके इस स्लोगन में? है, जब फादर इस तरह का कारनामा किया है तो बेटे में दम है। हाँ, ऐसा है, कर सकते हैं। हाँ, लगता है एनडीए 6 सीट देगी चिराग पासवान को? देगी, कुछ हल्का फुल्का इधर उधर करके समझौता करेगी, देगी। उधर इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर आ रहा है, महागठबंधन से ऑफर आ रहा है 8 सीट। नहीं, उधर जाने का तो कोई संभावना नहीं। क्या करें? जब चिराग पासवान का दम था तो विधानसभा में काहे ने दम लाया? विधानसभा में काहे ने सीट लाया? भाई दम, सब कोई बोल रहा है कि दम है तो विधानसभा में सीट लाना चाहिए था ना, क्यों नहीं लाए? 6 सीट की डिमांड कर रहे हैं, एनडीए से मिलेगा? विधानसभा में जब उनके पास दम था तो विधानसभा 2020 में चुनाव लड़े थे तो दम कहाँ चला गया था? उनके पास दम नहीं है, और युवा नहीं है, जिसका उम्र 40 बरस हो गया वो युवा धर रहे हैं, युवा अब नहीं है। क्या कह रहे थे? देश में शिक्षा बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। जिसको जो जहाँ से लड़ना है लड़ेगा, तय ही करेगा। तो मेरा मानना है कि जो भी जिस क्षेत्र से लड़े तो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इसके बारे में सोचे। और यहाँ से जीत कर कोई भी जाए युवा चेहरा तो अपने क्षेत्र का, समाज का और भारत देश का, लोगों का। चिराग पासवान तो बार बार जेपी नड्डा से भी मिल रहे हैं, सबसे बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है उनके पाले में सीट जाएगी? जेपी नड्डा से वो मिल रहे हैं, उनके साथ चिराग पासवान जी के साथ नाइंसाफी हो रहा है। यहाँ तक कि एक पार्टी को 2 पार्टी में तब्दील कर दिया गया। यही भाजपा के ही देन है कि आज चचा भतीजा 2 राह पर खड़े हैं। तो ऐसे 2 राह पर जो खड़े हैं तो चिराग पासवान को अपना स्टैंड क्लियर करे और जनता उनके साथ है बिहार का। कौन किस पे भारी है, चाचा भतीजे पर या भतीजा चाचा पर? ये हमने आपको सुनवाया पटना की जनता से। खैर, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।